नमस्कार। महाकुंभ महोत्सव के इस स्वर्णिम जन जागरूकता माह कार्यक्रम के 9वें दिन हमारे देखने वाले सभी दर्शकों का मैं डॉक्टर वेद राजपूत वेद फाउंडेशन की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह है टमी टाइम एक्सरसाइज। जैसा कि हम आप सभी को पहले ही बता चुके हैं कि प्रयागराज में इस समय महाकुंभ महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि लगभग 48 दिनों का है। इस महाकुंभ के कार्यक्रम में अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाते हुए वेद फाउंडेशन उन सभी अभिभावकों के लिए जिनके बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है, उनके लिए लेके आया है एक महीने की लंबी श्रृंखला, जिसमें बच्चों के गर्दन ना रुकने से लेके उनको स्वतंत्र रूप से कैसे चलाएं, उस विषय में आपको पूरी जानकारी वर्चुअल प्रैक्टिकल थ्योरी के माध्यम से, थेरेपी के माध्यम से आप सभी को दी जाएगी। इसी कड़ी का आज ये 9वां भाग है, जिसमें हम जानेंगे कि टमी टाइम एक्सरसाइज क्या होती है। टमी टाइम एक्सरसाइज सामान्य लोग भी करा सकते हैं जिनको बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी नहीं होती है, या जिन बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी है उनके पेरेंट्स भी टमी टाइम एक्सरसाइज करा सकते हैं अपने घरों में। सबसे पहले टमी टाइम एक्सरसाइज जब हम किसी बच्चे को कराएंगे तो जो हमारा सरफेस होता है जिसपे हम टमी टाइम एक्सरसाइज कराएंगे वह एक प्लेन सरफेस होना चाहिए। प्लेन सरफेस पे जब हम टमी टाइम एक्सरसाइज कराते हैं तो हमें 2-3 चीजों का और ख्याल रखना है। सरफेस खुरदुरा नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, और सरफेस हमारा प्लेन होना चाहिए जिसपे हम टमी टाइम एक्सरसाइज कराएंगे। जब बच्चा हमारा 4 माह, 5 माह या 6 माह का हो जाए और वह अपनी गर्दन को नहीं संभाल पा रहा है तो हमें टमी टाइम एक्सरसाइज कराना शुरू कर देना चाहिए। टमी टाइम एक्सरसाइज कराते वक्त हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारे बच्चे की पोजीशन होती है वह पेट के बल होनी चाहिए। पेट के बल बच्चे को हम लिटा के रखेंगे टमी टाइम एक्सरसाइज के दौरान। टमी टाइम एक्सरसाइज में हम बच्चे के चेस्ट के नीचे एक टॉवल रख सकते हैं, या फिर हम इस तरह का कोई पिलो भी बच्चे के पेट के नीचे रख सकते हैं, चेस्ट के नीचे रख सकते हैं, और दोनों हाथों को हम आगे की ओर करेंगे जिससे कि बच्चा अपनी गर्दन को उठा के ऊपर की ओर देखेगा। जब भी हम बच्चे को सामने की ओर दिखा रहे हैं तो हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम उसको कोई खिलौना या फिर मोबाइल में कोई ऐसी चीज जिसको वो पसंद करता हो उसको हम दिखाएंगे तो वो अपनी गर्दन को सामने की ओर उठा के रोक के रखेगा। प्रयास करें कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बचे, जैसे कि मोबाइल या फिर कोई अन्य चीज। प्रयास करें कि बच्चे को कोई खिलौना या मनपसंद का कोई लाइट वाला खिलौना उसको हम दिखाएं। तो पेट के बल लिटा के बच्चे के सीने के नीचे एक टॉवल रोल करके रखेंगे, या फिर हम पिलो भी लगा सकते हैं, या इसकी जगह पे हम कोई फुटबॉल भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि बच्चा अपनी गर्दन को ऊपर उठा के देखने का प्रयास करता है और अपने बॉडी के वेट को अपने दोनों हाथों पे वो लेता है। इस एक्सरसाइज को हम टमी टाइम एक्सरसाइज बोलते हैं। जब हम ये नोटिस करें कि बच्चा हमारा सामने की ओर देखना शुरू कर दिया है और हाथों पे वजन लेने लगा है तो हम बच्चे को क्रीप एक्सरसाइज भी करा सकते हैं। क्रीप एक्सरसाइज में हम दोनों हाथों को सीधा करके जमीन पे रखेंगे और बच्चे को बोलेंगे कि वो सामने की ओर देखे। जब भी बच्चा सामने की ओर देखता है तो उसके पसंद के अनुसार किसी खिलौने को हम उसके सामने रख सकते हैं, जिसमें वह एकाग्रचित होके उसकी तरफ अटेंटिव होके उस खिलौने को देखे। इसमें बच्चा धीरे धीरे अपने दोनों हाथों पे अपने अपर बॉडी का वेट लेने लगता है। टमी टाइम एक्सरसाइज जब हम कराएंगे तो हम प्रयास करेंगे कि बच्चे को पेट के बल ज्यादा लिटा के रखें। पेट के बल ज्यादा लिटा के रखने से बच्चों की जो कोर की मसल्स होती हैं
और जो पैरावर्टिब्रल मसल होती हैं, गर्दन के आसपास की जो मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत होती हैं और वो सहायक मसल्स होती हैं, सहायता करती हैं बच्चे के सर को ऊपर उठा के रखने के लिए। जब भी हम किसी बच्चे को पीठ के बल लिटा के रखते हैं तो उसकी जो पेट की मसल्स होती हैं या जो चेस्ट की या जो गर्दन के आसपास की मांसपेशियां होती हैं वो बहुत ही कमजोर हो जाती हैं। तो प्रयास करें जो बच्चे गर्दन नहीं संभाल पा रहे हैं उनको पीठ के बल कम से कम लिटाएं, क्योंकि पीठ के बल लिटाने पे उनकी जो पीठ की मांसपेशियां होती हैं ये बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाती हैं और इसमें पावर भी कम हो जाती है। तो पेट के बल लिटाना है और सीने के नीचे एक तकिया या फिर टॉवल रोल करके रखना है, जिससे कि बच्चा अपने गर्दन को ऊपर उठा के काफी देर तक रोक के रखे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हमने और आपने देखा होगा कि वो अपनी गर्दन को पीछे लेके ज्यादा जाते हैं, गर्दन उनकी पीछे की तरफ रहती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है उन बच्चों के लिए जो अपनी गर्दन को पीछे ले जाके काफी ज्यादा पीछे की तरफ लेके जाते हैं और सेंटर में गर्दन को नहीं रोक पाते हैं, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नेक का हाइपर एक्सटेंशन भी बोलते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जो गर्दन को पीछे ले जाके उसको रोक के रखते हैं, गर्दन को सेंटर में नहीं रोकते और ना तो आगे की तरफ लाते हैं। इन बच्चों में टमी टाइम एक्सरसाइज नहीं करानी है। प्रयास करना है कि इन बच्चों का प्रोन डेवलपमेंट और टमी टाइम एक्सरसाइज ना करा के इनका सुपाइन डेवलपमेंट और सुपाइन पोजीशन में जो भी एक्सरसाइजेस है वो हम कराएं। टमी टाइम एक्सरसाइज जब हम कराएंगे तो उसमें हम पैरावर्टिब्रल जो भी हमारी मसल्स होती हैं स्पाइन के आसपास उस पे हल्का सा पाउडर लगा के उसको हम इस तरह से स्टिमुलेट भी कर सकते हैं। इसको जब आप नजदीक से देखेंगे कैमरे के पास तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से दिखेगी कि कैसे हमें किस तरह से स्टिमुलेशन हमें देना है। यहाँ पे स्पाइन की जो स्पाइन होती है, स्पाइन के दोनों तरफ हमारी जो मसल्स होती हैं उनको हमें इस तरह से 2 उंगलियों से स्टिमुलेशन देना है। ये गर्दन से लेके और पीठ से होते हुए कमर तक स्टिमुलेट करना है हमें। इससे क्या होता है कि बच्चे की जो स्पाइन के पैरेलल जो मांसपेशियां हैं जिसको हम पैरावर्टिब्रल मसल्स बोलते हैं वो स्ट्रांग होती हैं और टमी टाइम एक्टिविटीज में बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलती है। तो जब भी हम टमी टाइम एक्सरसाइज की बात करेंगे तो टमी टाइम एक्सरसाइज होता है कि बच्चे को पेट के बल लिटा के एक्टिविटी कराना। जब हम टमी टाइम एक्सरसाइज कराएंगे तो हम ध्यान देंगे कि बच्चे के हाथों पे पूरा वजन दिलवाना है, जिससे कि उसके शोल्डर गर्डल, रिस्ट ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट और शोल्डर ज्वाइंट स्ट्रांग होंगे, कोर की मसल स्ट्रांग होंगी। धीरे धीरे वो अपने पैरों को आगे की ओर खींच के फिर वो क्रीप करना सीखते हैं। जब हम बच्चों को टमी टाइम एक्सरसाइज कराते हैं तो टमी टाइम एक्सरसाइज कराने के दौरान हम ये देखेंगे तो हमें महसूस होगा कि बच्चे अपने पैर को खींच के आगे की तरफ बढ़ते हैं और क्रीपिंग करना सीखते हैं। इसको क्रीपिंग बोलते हैं। टमी टाइम एक्सरसाइज अगर हम बच्चों को लगातार दे रहे हैं, दिन में 4 से 5 बार दे सकते हैं, तो इन फ्यूचर वो बच्चा घोड़ा भी बनता है, जिसको क्रॉल पोजीशन बोलते हैं, घोड़ा बन के चलना बोलते हैं, और धीरे धीरे वो घोड़ा बन के चलना सीख जाते हैं टमी टाइम एक्सरसाइज से। तो टमी टाइम एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय महाकुंभ महोत्सव प्रयागराज में चल रहा है। कल 26 जनवरी है। उस दिन हमारा कोई भी पोस्ट यूट्यूब पे नहीं आएगा और अमृत स्नान जिस दिन प्रयागराज में होना सुनिश्चित है उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद कोई भी पोस्ट नहीं आएगा। उसके बाद आपको अगली पोस्ट देखने को मिलेगी एक नए विषय पे। तो फिर हम मिलेंगे नए विषय पे, नए टॉपिक के साथ आप सभी के सामने सेरेब्रल पाल्सी में बात करेंगे आपसे। जो भी हमको देख रहे हैं, यदि आपको सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित
आपके आसपास या आपके घर में कोई बच्चा है और आपके लिए यह पोस्ट काफी हेल्पफुल है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सभी से आग्रह है कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों तक यह जानकारी आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा उसमें आप सभी से फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।